स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय 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 स्वामी नारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुले मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणतीर्थानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन और बात 69वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, उपरांत ये शरीर
तो मिट्टी का ढेर है। वो जब अच्छा होता है, मतलब कि तंदुरुस्त होता है, तब तलक कीर्तन और भजन हो सकता है। और शनै शनै पंथाहा, मतलब कि जिस तरह से राजा का जो बेटा है वो एक दिन में यदि ज्यादा उसको खिला दे तो तुरंत ही वो बड़ा नहीं हो जाता, और हर रोज प्रमाणसर यदि उसके भूख के हिसाब से उसको खाना खिलाए तो वो बढ़ता है। उसी तरह ज्ञान भी धीरे धीरे समागम करते रहने से वो होता है। इसमें निरंतरता की बात यहाँ पे की है कि निरंतरता से और नीतिबद्ध रूप से और समय सूचकता के हिसाब से यदि हम समागम करते रहे तो हमारा ज्ञान में उत्तरों उत्तर वृद्धि होती रहेगी, और वो ज्ञान हमें पचेगा भी, और हम व्यवहारिक जगत में उसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे, और उसके इस्तेमाल से हमारे अंदर एक अनुभव की भी उत्पत्ति होगी, और उस अनुभव की वजह से हमारी श्रद्धा भी और बढ़ेगी, और हमारा आचरा भी उसके वजह से, हमारी लगन भी उस समागम के प्रति और उत्तरों उत्तर बढ़ती जाएगी। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जोग बिना तो जो रसोई है वो भी नहीं होती, उसी तरह जोग के बिना तो प्रभु भी हम भज नहीं सकते। यहाँ पे जोग यानी कि यदि हमें किसी को खाना खिलाना है तो उसके लिए बर्तन चाहिए, अग्नि चाहिए, अन्न चाहिए, साग भाजी चाहिए, मसाला वगैरह चाहिए, और उसको ढंग से बनाने वाला भी चाहिए, और वो सब एक साथ मिल जाए, रसोईया मिल जाए, तो ही व्यवस्थित रसोई बन सकती है जो सुपाच्य हो और जो किसी को विघ्न न करे। ऐसी रसोई, व्यवस्थित रसोई हम बना सकते हैं। मतलब कि ऐसा संजोग खड़ा हो तो ही ऐसी रसोई बन सकती है। उसी तरह प्रभु भी भजने हो तो ऐसे संजोग जो है वो खड़े होने चाहिए। और उसके लिए क्या चाहिए, तो कि मंदिर चाहिए, शास्त्र चाहिए, माला के साथ साथ में मुख्यतः तो भगवान को भजने की प्रेरणा चाहिए, सच्ची तरीके का मार्गदर्शन चाहिए, सच्चा संग चाहिए, कुसंग से रस्सा चाहिए, और जो सत्पुरुष मिले हैं उसके प्रति लालायिकता चाहिए, और जो उनका लक्ष्य है कि अक्षर ब्रह्म ऐसे सत्पुरुष जो ऐसे गुरु है उनकी कृपा से हम उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, वो ज्ञान भी चाहिए। और इसके वजह से बड़े बड़े संत और भक्तों का योग भी होना अति आवश्यक है, तो ही हम भगवान का भजन जो है सच्चे रीत से, सच्चे तरीके से, सच्ची पद्धति से हम कर सकते हैं। और हमारी यदि कुछ गलती भी होती हो तो आगे पीछे सुधारने वाले और सच्चा रास्ता दिखाने वाले भी साथ में मौजूद हो तो ही हम प्रभु को सही तरह से भज सकते हैं, वरना वो बात संभव नहीं है। और तो ही, और ये सारा संजोग मिल जाए तो ही बातें सुनने से हमारी आत्मा की उन्नति होती है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बताना चाहते हैं। और यदि हम ज्यादा खा लेते हैं तो नींद भी ज्यादा आती है, और यदि कुछ खाके सोने के लिए ही हम यहाँ पे जमा थोड़ी हुए हैं, खा खा के सोए रहने के लिए तो हम जमा नहीं हुए हैं। तो आज काल या तो महीना या 6 महीने के अंदर अंदर ही साधु का समागम हम कर लेते हैं, उसके बिना हमारी नैया जो है, ये संसार सागर है, उसमें से हम पार नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष या तो प्रकट सत्पुरुष की बात कही है, और उनके साथ में समागम किए बिना, सत्संग किए बिना हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, या तो आत्यंतिक कल्याण भी उनकी प्रसन्नता के बिना नहीं होने वाला है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको बताना चाहते हैं। इसमें उन्होंने एक बात भूय कही है कि ये जो शरीर है वो तो मिट्टी का ढेर है, मिट्टी में मिल जाने वाला है, पर उसका ही नैया के माफिक इस्तेमाल करते हुए उसको सही दिशा में मोड़कर, उसको सही ट्रेनिंग देकर, तो सच्चे ज्ञान की समझ देकर
और वो ज्ञान पे अमल करके उसकी अनुभूति कराते ही उस शरीर को, उस मन को, उस बुद्धि को और उस भाव जगत को मोड़ कर भी हम कीर्तन या भजन कर सकते हैं। और वो एक ही दिन में नहीं होएगा, धीरे धीरे हम उसमें ओतप्रोत रहेंगे, धीरे धीरे उसमें उद्यम करते रहेंगे, तो ही शनै शनै पंथा, मतलब कि धीरे धीरे ही उसमें वृद्धि होती रहेगी और हम आध्यात्मिक कल्याण के मार्ग में प्रशस्त रहेंगे। ये बात यहाँ पे गुणतीर्थानंद स्वामी हम सबको चिता रहे हैं। यहाँ पे समागम का अर्थ ये है कि हम एक साथ रहे, मिलजुल के रहे और एक दूसरे के प्रति दिव्य भाव रहे और किसी का भी अभाव न आए, चाहे कुछ भी शरीर से या तो उसके मन से या तो बुद्धि से या तो भाव जगत के वजह से कुछ दोष प्रकट हो भी गया हो, तो हम दुर्लक्ष्य की उसके प्रति करें और हम उसके अंदर के जो ब्रह्म भाव है, उसकी भजन भक्ति है, उसके गुण है, उसको ही देखते रहे। वही समागम का मूल अर्थ है। समा की गम यानी कि समागम मन देकर समागम करते हैं तो ही लाभ होता है। मतलब कि संपूर्ण प्रसन्न चित्त से संपूर्ण लक्ष्य के प्रति सजग होकर जो कुछ भी हम भजन भक्ति करते हैं उसको ही समागम कहा गया है। और समागम यानी क्या कि यहाँ से गुण ही ले ले तो उसको ही समागम किया कहलाता है। यहाँ समागम की जो बात कही है वो है सत्संग की बात है। और ये जो आध्यात्म विद्या है वो अति गहन है, अति सूक्ष्म है, कठिन है, इंद्रियातीत होने की वजह से ज्यादा विश्वास, श्रद्धा और धीरज और हिम्मत और साहस की भी जरूरत होती है। और वो जल्दबाजी करने से वो सिद्ध नहीं होती और उसमें ज्यादा बुद्धि लगाने से भी जल्दी से वो सिद्ध नहीं होती। पर उसमें हमें अच्छे बुरे की अच्छी पहचान होनी चाहिए और निर्मोही होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए, तो ही हम आसक्ति, विषयों में से आसक्ति टालकर हम यदि हम सजग रहते हैं तो हमारा मार्ग वही जल्दी से प्रशस्त होता है। मतलब कि हम उत्तरोत्तर उसमें धीरे धीरे शनै शनै हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये बातों में से ही सुन कर ही हमें एक दिन उनको अनुभूति करने के लिए हम प्रयोजन करेंगे और जब हम प्रयोजन करके उसमें ओतप्रोत होएंगे तो हमें अनुभव प्राप्त होएगा और उस अनुभव की वजह से हमारी उत्तरोत्तर धीरे 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 वो ज्ञान पचते जाएगा, उसका अनुभव मिलते जाएगा और एक दिन हम ब्रह्मरूप हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे करते हैं कि ये जो वृद्धि है, ये जो उत्तरोत्तर वृद्धि है वो हमें तुरंत दिखाई नहीं देगी, लेकिन अमुक समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात, कुछ महीनों के पश्चात उसके जो परिणाम हैं वो हमें अनुभूति में आएंगे और धीरे धीरे चलने की वजह से ही, उसमें अविरत चलने की वजह से ही हम आगे हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये बात यहाँ पे कही है और यही बात वचनामृत मध्य 16 में भी कही है कि हम हर रोज दो दो डग आगे चलते रहे और श्रद्धावान, अतिशय श्रद्धावान होके साधना को हम करते ही रहे तो हम कभी ना कभी तो उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये बात वचनामृत मध्य 16 में भी श्री जी महाराज ने ये बात कही है। प्रकरण 1 की 97वीं बात में गुणतीर्थानंद स्वामी कहते हैं कि सांख्य की दृढ़ता कैसे प्राप्त होती है, तो उसका उन्होंने उत्तर किया है कि व्यक्ति की मौत आती है कि जो देह है वो वृद्ध हो जाता है, उसको देखना और नित्य प्रलय है, निमित्त प्रलय है और प्राकृत प्रलय है, उसका चिंतन मनन करना, तो सांख्य का जो योग है वो सिद्ध करने का जो कारण है वो ये समागम ही है, ये सत्संग ही है। और सत्संग नियमित रूप से करने की वजह से ही हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, हम हमारे अनुभव को प्राप्त कर सकेंगे और अक्षर ब्रह्म का जो सुख है, जो साधर्मपणा है, उसको प्राप्त करते हुए अक्षरधाम का सुख भी हम प्राप्त कर सकते हैं। वो बात यहाँ पे गुणतीर्थानंद स्वामी
हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 1 की 209वीं बात में ये साधु के समागम के बिना क्या होएगा उसकी बात करते हैं कि भगवान के साथ में हम रहते भी है तो खोट रह जाएगी। तो कि क्यों? क्योंकि साधु का जो अभिप्राय है, साधु का जो ज्ञान है, साधु की जो कृपा है, साधु की जो आज्ञा है, उसमें हम नहीं रहते हैं तो इस समागम का लाभ हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 2 की 25वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि एक भक्त है, वो मंदिर में आकर 500 रुपया रख के चला गया, पर यदि इतना ही रुपये में यदि बैठे बैठे खाकर यदि साधु का समागम किया होता तो उसका बहुत ही फायदा उसको प्राप्त हुआ होता, उसके जीव का कल्याण होता। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें ये जताना चाहते हैं कि यदि हम दान भी करते हैं उसकी जगह पे उनका समागम करें, साधु का सत्संग करें और दो बात को हमारे जीवन में उतारे तो हमारा आत्यंतिक कल्याण का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जताना चाहते हैं। प्रकरण 2 की 39वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि बड़े बड़े सत्पुरुषों का यदि समागम सत्संग करते हैं तो भगवान के साथ में रहने से भी वो अधिक है, क्योंकि यदि भगवान तो मनुष्य चरित्र करे और समझन की कसर हो तो संशय हो जाए और बात उल्टी हो जाती है। इसलिए साधु का समागम अधिक है और 10,000 रुपया खर्ची कर डाले और उससे भी ज्यादा यदि वो मंदिर के अंदर रहकर उसका रोटला खाके भी यदि साधु का समागम करे तो उसको उसकी समझन है वो तुरंत बढ़ने लगती है उनके समागम के वजह से, और उसके वजह से उसको देश कार्ड भी लागे नहीं। और महाराज भी कहते हैं कि सत्संग के वजह से ही मैं तो वश होता हूँ और अन्य साधन से मैं वश होता नहीं हूँ। और यदि वहां पे रहकर यदि वो सत्संग करता भी है तो संसार की विषय वासना से भी वो मुक्त हो जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी प्रकट संत के साथ में रहकर सत्संग करने के लिए हमें हिदायत देते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए वो हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं, हमें ये ऐसी सलाह देते हैं या तो हमें ऐसी दिशा सूचन करते हैं कि जिसके वजह से हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त हो जाए। प्रकरण 2 की 41वीं बात में कहते हैं कि समागम करने की जो रीत है वो है तो पहले तो आप एकांतिक के साथ में आपका जीव जोड़ना है। और ये साधु जो है, जो प्रकट सत्पुरुष जो हमें मिले हैं, वो तो भगवान में रहते होने की वजह से भगवान के गुण उस साधु में बस जाते हैं और ये साधु के गुण जो है समागम करने वाले के अंदर जीव में उतर आते हैं। पर यदि जीव यदि अच्छी तरीके से जोड़े नहीं तो वो गुण आते नहीं है। और ये बात आज आप करो या तो 1000 जन्म में करो, पर आखिर में तो ऐसा किए बिना कोई छुटका ही नहीं है। तो इसलिए ये साधु के साथ का सत्संग बहुत ही जरूरी है और उसकी अगत्यता, जो इसका जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो फायदा है वो यहाँ पे बताया है। और प्रकरण 2 की 45वीं बात में यही बात कही है कि साधु की बातें जो है उसकी गति जो है वो तो समय के माफिक एकदम धीरे धीरे शनै शनै है, वो तो दिखाई नहीं देती है, पर वो हमारे अंदर के अज्ञान को टाल देती है। जिस तरह से बच्चे में से जुआन हो जाता है और वो जुआन जो वृद्ध हो जाता है वो हम देख नहीं सकते, पर अन्य जगहों पे जितना काम होता है एक कल्प में होता है उतना काम यहाँ पे साधु के संग में रहकर जो सत्संग करते हैं वो एक दिन में हो जाता है। और यदि अक्षर का भी मुक्त हो और फिर भी उसमें अंदर कसर रह गई हो तो भी उसको यहाँ पे भगवान के साथ में कसर टालने के लिए आना ही पड़ेगा, प्रकट सत्पुरुष के सामने आना ही पड़ेगा, उसका सत्संग करना ही पड़ेगा, उसके साथ में संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए जिन्हें कसर टालनी हो तो इसके सिवा अन्य कोई अच्छा जोग या तो ऐसा अच्छा संबंध, ऐसा संयोग दूसरा है ही नहीं।
ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको सिखा रहे हैं। उपरांत प्रकरण 2 की 46वीं बात में भी श्री जी महाराज ने स्वयं 8 महीना सारंगपुर में, कारियानी में, लोया में और पंचाड़ा में रहकर जहाँ जहाँ संत के साथ में रखकर ही उन्होंने बहुत सारी बातें की है। और मंडल भी घूम फिर के जब आते हैं तो उन्हें भी 15-15 दिन या तो महीना महीना तलक रखकर बातों ही करते हैं। और ऐसे तरीके से वो ज्ञान भी उनका वृद्धि को प्राप्त होता है और उसके बिना तो होने के लिए कुछ संभव नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको समागम का महिमा, सत्संग का महिमा हमें बताना चाह रहे हैं। प्रकरण 12 की 123वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि प्रभु को भजना है तो ज्ञान और वैराग्य दोनों ही चाहिए, और ऐसी साधुता तो सत्संग में से ही आती है। पर अन्य कोटि भी उपाय करे तो भी ज्ञान होता नहीं है और दोष भी नहीं टलता। यहाँ पे दो बातें एक साथ में है कि ज्ञान और वैराग्य दोनों की वृद्धि चाहिए, और वो वृद्धि करने के लिए ऐसे ही साधुता वाले साधु के साथ में समागम करने से, सत्संग करने से ही ये दोनों बातें उसमें आती है। तो ज्ञान भी वृद्धि होती है, वैराग्य में भी वृद्धि होती है, और दोष भी सारे टल जाते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के दोष है। और ऐसा ज्ञान जो है वो साधु के समागम करने से ही आता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताई हुई है। प्रकरण 14 की 140वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि संवत 1919 की भादरवावती तीज के दिन स्वामी बात कहते हैं कि भगवान के बिना तो जीव का रूढ़ा करने वाला कोई है ही नहीं, और अज्ञान का, यदि संपूर्ण घोर अज्ञान का नाश करना है तो जिस तरह की हम तापना करते हैं उसके बिना ढाढ़ नहीं जाती है, खाना खाए बिना भूख नहीं जाती है, उसी तरह ये जो गुणातीत भावना वाले साधु है उसके साथ में सत्संग के बिना या तो उसके संबंध के बिना मोक्ष होता नहीं है। तो ऐसे सच्चे भगवानधारी जो संत है, जो गुणातीत भावना वाले संत है, जो अपनी परंपरा में, गुणातीत परंपरा में हमारे सामने सन्मुख आके खड़े हैं और हमें सत्संग के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसे सत्संग के किए बिना जीव का रूढ़ा होने वाला नहीं है और वो गुणातीत भाव को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताई है। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण।